देख रहे हैं टाइम्स ऑन अयोध्या टीवी। इस समय हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर में है। आप सबको मालूम ही होगा मिल्कीपुर में आगामी 5 फरवरी को चुनाव होना है। यहाँ पे टिकट भी दे दिया गया है। भाजपा की तरफ से चंद्रभानु पासवान को टिकट मिल चुका है और सपा की तरफ से पहले से ही घोषणा हो चुकी थी। उनके बेटे अजीत प्रसाद को मिल चुका है टिकट। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट वहाँ से मिल चुका है। तो दोनों में लड़ाई है, पासवान और पासवान, यानी सपा से भी पासवान और भाजपा से भी पासवान। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी यहाँ मिल्कीपुर से जीतती है चुनाव, क्योंकि बहुत ही मुद्दा बहुत ही बड़ा है मिल्कीपुर का, क्योंकि भाजपा ने भी अपना दाव लगा दिया है, सपा ने भी लगा दिया दाव। अब टिकट का इंतजार था, टिकट भी भाजपा की तरफ से घोषणा हो गई है चंद्रभानु पासवान को। अब देखने वाली बात होगी मिल्कीपुर की जनता क्या सोच रही है इस समय और क्या कहती है। हमारे बीच में मौजूद हैं एक लोग, इनसे परिचय लेंगे कि क्या चल रहा है माहौल, इसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम रविनंदन त्रिपाठी है और मैं विश्व ब्राह्मण परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। तो इस समय क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में मिल्कीपुर में? देखिए, अभी बाबा का टिकट कटने की वजह से जी जी दोनों सपा और भाजपा दोनों 50-50 पे हैं। 50-50 आ गए। बिल्कुल। अगर टिकट बाबा गोरखनाथ को मिला होता तो क्या होता? तब 60 और 40 था। 60 में 40 था जी। लेकिन अब दोनों का मुकाबला बराबरी का है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जो चंद्रभानु को पासवान को टिकट मिल जाने से क्या ब्राह्मण नाराज हैं? नहीं, ब्राह्मण नाराज नहीं है, लेकिन जो भाजपा के मूल कैडर कोटर थे, जो मतलब पुराने लोग जुड़े हुए थे, वो नाराज हैं। लेकिन सर्वे में जब रिपोर्ट आती थी लोग कहते थे कि अगर बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया गया तो पासी समाज नाराज हो जाएगा, यहाँ तक बातें आती थी। नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ना पासी नाराज थे, ना ब्राह्मण नाराज थे। जो नाराज थे वो व्यक्तिगत नाराज थे। तो चंद्रभानु पासवान की टिकट देने की कुछ तो वजह रही होगी। भाजपा जब टिकट बहुत सोच समझ के दिया गया ना, इसीलिए तो बहुत समय लगा टिकट देने में। देखिए, चंद्रभानु पासवान जी टिकट पाए हैं। भाजपा हमेशा परिवर्तन करती रहती है, कोई नई बात नहीं है। आगामी पिछले चुनाव में बाबा गोरखनाथ थे, उसके भी पिछले थे। इस बार वो नए चेहरे पर दाव लगाई है और भाजपा उपचुनाव में हमेशा नए प्रत्याशी पर ही दाव लगाती है। नए चेहरे पे दाव लगाती है। हमने देखा भाजपा आज की ही बात नहीं है, मुख्यमंत्री की बात की जाए, मध्य प्रदेश में देखिए चौहान जी को हटाकर वहाँ पे मोहन यादव जी को वहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया गया। और राजस्थान में भी वैसा हुआ, जो कि पुराने जो मुख्यमंत्री थे वहाँ नया चेहरे पर दाव खेल देती है भाजपा, हमेशा यही करती है। जी बिल्कुल। देखिए, अब लोकतंत्र है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। वो समाजवाद और कांग्रेस में अभी भी राजतंत्र है। अखिलेश जी के राजा साहब हैं अवधेश जी। जी जी। और जब राजा की गद्दी खाली होती है तो रियासतदार उसके लड़के ही बनते हैं। अजीत प्रसाद जो है सपा से टिकट यहाँ पाए हैं। इसका तो लगभग सपा के लोग ही विरोध कर रहे हैं। सपा के लोग विरोध तो कर रहे, क्योंकि एक ही घर में सांसदी भी है और दूसरी विधायकी भी एक ही घर में। देखिए, विरोध करना लाजिम भी है। अपने ही नेता, अपने ही कार्यकर्ता के प्रति जो है सांसद जी ने गद्दारी कर दिया। सूरज चौधरी जो है उनका दायां हाथ था, उनको विधायकी जिताया, सांसदी जिताया, उसके साथ ही उन्होंने दगाबाजी की। और जो भाजपा के लोग नाराज हैं वो बाबा का टिकट कटने से नाराज हैं। भाजपा के लोग, लेकिन जो है कि इतना समय लग गया भाजपा को टिकट देने में। जब चंद्रभानु पासवान की घोषणा हो गई तब जब लोगों के पास सर्वे करते थे, लोग दो ही चेहरों के नाम होते थे, चंद्रभानु पासवान या तो बाबा गोरखनाथ। दो ही में से एक ही को भाजपा ने टिकट दिया, तीसरा कोई चेहरा बीच में नहीं आया। देखिए, बाबा मिल्कीपुर को जो है, आप ये गौर कीजिए, पता नहीं कितने सालों बाद मिल्कीपुर में कमल खिला। और बाबा ने मिल्कीपुर विधानसभा की एक एक इंच भूमि अपने पसीने से सींची है। तो बाबा के जो कार्यकर्ता हैं वो हर गांव में हैं। चंद्रभानु पासवान जी को अब वो बाबा की तरह वो छवि बनानी पड़ेगी, वो मेहनत करना पड़ेगा कि उनके भी कार्यकर्ता तैयार हों। नहीं, अभी का फिलहाल क्योंकि अब चुनाव को ज़्यादा समय नहीं बचा है, 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो क्या लग रहा है अभी का क्या माहौल चल रहा है? जैसे आपने बताया 50-50 का माहौल है, तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि दोनों में से कौन सी पार्टी ज़्यादा जा सकती है? अगर चुनाव प्रचार में बाबा और खब्बू भैया ये दोनों आ गए तब भाजपा की सीट पक्की है। भाजपा की सीट पक्की है, तो क्यों अभी क्या दोनों खब्बू भैया की बात कर रहे हैं, बाबा गोरखनाथ, क्या वो पीछे हट चुके हैं क्या? नहीं, पीछे नहीं हटे, लेकिन देखिए जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने नेता को अपने ग्राउंड अपने बीच में चाहते हैं। कल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले भी तो। देखिए, मुलाकात एक अलग मुद्दा है। वो विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो नेता की बात है। हम कार्यकर्ता हैं, हम योगी बाबा को नहीं पकड़ पाएंगे। हम खब्बू भैया गोरखनाथ बाबा को पकड़ेंगे या चंद्रभानु पासवान जी को।
जी, लेकिन ये बताइए कि बीजेपी के लिए बहुत ही अहम सीट मानी जा रही है, क्योंकि अयोध्या की लोकसभा सीट हार जाने के बाद से तब से बीजेपी ने पूरा दांव खेल दिया है मिल्कीपुर पे, क्योंकि अयोध्या की सीट बहुत ही हॉट सीट थी जिसमें अवधेश प्रसाद जी जीत गए। वहाँ जो हार का बदला, बीजेपी कह रही है हार का बदला मिल्कीपुर सीट से लेगी। देखिए, अवधेश प्रसाद जी जो है एक्सीडेंटल हमारे यहाँ के एमपी हैं जी, और वो उनकी किस्मत थी। वैसे भी मिल्कीपुर का रिकॉर्ड रहा है कि हर 15 साल में उपचुनाव होते हैं। आप अगर पीछे बैकग्राउंड भी देखेंगे, वो चाहे मित्र सेन भी जब सांसद बने थे यहाँ से तब 15 साल चल रहा था मिल्कीपुर का, और जब आनंद सेन मंत्री बने थे तभी 15वां साल ही चल रहा। 2022 से पहले बसपा में थे जी, और 2024 में टिकट पा गए, 25 में। जी, तो कहीं ना कहीं जो बाबा के जो मूल कैडर के लोग थे उनको भी इस बात से उपेक्षा, मतलब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं जी। और मिल्कीपुर विधानसभा, हालांकि आप भी जानते हैं कि उपचुनाव हमेशा सत्ता का चुनाव होता है, शासन सत्ता का। और जिस दिन बाबा और खब्बू भैया जो है मिल्कीपुर की धरती पे प्रचार करने लगेंगे, उसी दिन भाजपा की सीट, आप इसे कंफर्म मान लीजिए, विजय निश्चित है भाजपा की। चलिए, धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे चर्चा करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम गोवर्धन। थोड़ा आगे आ जाइए। मेरा नाम गोवर्धन है। गोवर्धन जी, तो मिल्कीपुर में इस समय क्या माहौल चल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। माहौल तो अभी शुरुआत हुआ है। शुरुआत हुआ है। हाँ, अभी किसके तो भाई पक्ष में ज्यादा वोट दिख रहा है, सपा के पक्ष में या भाजपा के? देखिए, अभी तो जहाँ तक हंटिंगन ब्लॉक में जहाँ आप बैठे हो, जी, जी। यहाँ का सवाल दोनों का है। दोनों का सवाल जी। अच्छा, टिकट भी मिल चुका है, पहले ये अटकने लगा कि टिकट नहीं मिल रहा है, टिकट मिल गया है। वो सारी बातें हैं, क्योंकि ये जो है समाजवादी पार्टी की धरोहर है हंटिंगन। सूबे से देख लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ केवल 2 ही बार भाजपा निकल पाई है। और यहाँ तक ऐसे कुछ बूथ हैं जहाँ मेरा बूथ है उर्वावैश में रिकॉर्ड है, केवल भारतीय जनता पार्टी 1 बार केवल जीत दर्ज कर पाई है, वो भी गोरखनाथ जब चुनाव लड़े थे तब। इसके बाद आज तक चुनाव नहीं जीत पाई है। मैं उर्वावैश की बात कर रहा हूँ। तो टिकट तो चंद्रभान पासवान को दे दिया गया है। चंद्रभान पासवान को मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, हमारा कोई विरोध नहीं है। वैसे व्यक्तिगत अगर हमसे बात करते हो कि आप किस पार्टी के किस ताल्लुकात रखते हो, तो हम सेन परिवार के हैं और वो पारिवारिक मेरा रिश्ता है, और हम उन्हीं को वोट देते हैं जहाँ वो कहते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन चंद्रभान पासवान हमारे कैडर के हैं, हम भी वकील हैं, वो भी वकील हैं, इसलिए उसके नाते से मैं उनको अपना स्वयं का वोट जरूर करूँगा। स्वयं का वोट जी हाँ, क्योंकि हमारी स्टाफ है भाई। नहीं, कुछ ब्राह्मणों में नाराजगी हो गई टिकट को लेकर। अगर यही टिकट बाबा गोरखनाथ को दिया जाता तो? नाराजगी है, ये चीज़ जो आप कह रहे हो, पूछ रहे हो, ये चीज़ हमसे भी कुछ लोग कहे कि बाबा गोरखनाथ जो है मजबूत बनते। तो अगर बीजेपी अगर सबको साथ लेकर चलती तो यहाँ सब ये बता रहे हैं भाई साहब कि यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत जाएगी अगर बाबा गोरखनाथ को और खब्बू तिवारी को साथ लेकर चलते हैं तो। हाँ, सही है, हद तक ठीक है भाई। देखिए, उससे क्या संदेश जाता है समाज में जी। जैसे मान लीजिए खब्बू तिवारी ने वो नहीं निकलते हैं, क्या नाम, गोरखनाथ जी नहीं निकलते हैं। खब्बू तिवारी ब्राह्मण के चाहते हैं, ब्राह्मण वर्ग जितना युवा वर्ग में ब्राह्मण वर्ग जितना खब्बू तिवारी को पूरे ज़िले में चाहता है, उतना किसी को नहीं चाहता है, मान रहे हो जी। तो ठीक उसी प्रकार से ठीक वो कह रहे हैं कि अगर खब्बू तिवारी निकलते हैं तो खब्बू तिवारी को जैसे ब्राह्मण वर्ग झुकाव लेगा, और प्लस जो है गोरखनाथ की जो नाराज़गी है वो भी दूर हो जाएगी अगर साथ में चलेंगे तो। और नहीं चलेंगे तो जनता गुमसुख्दी में रहेगी, वो ये सोचेगी कि भाई गोरखनाथ जी नाराज़ हो गए हैं। तो गोरखनाथ जी के जो चहेते हैं 5 साल के कार्यकाल में, वो जो अपना बनाए थे 10 साल में, वो नाराज़ तो है ही हैं। अभी हमारे 2-4 पंडितों से बात हुई, हमने कहा भाई क्या कैसे होगा, कहीं भैया ऐसा है जैसे लल्लू सिंह को जिताए वैसे इनको जिता देंगे। अच्छा। हाँ, अभी कल मार्केट थी हमारे यहाँ, शनिवार लगता है बाजार ना हंटिंगन, तो वहाँ 2-4 पंडित हमारे इर्द गिर्द के मिले थे, तो हम उनसे बात किए कि भाई पंडित जी क्या हाल है, तो कहीं भैया कौन हाल है, वह हाल है जो चाल रही। तो यही सब बातें हैं। अब रह गई बात ये कि भाई आप मीडिया वाले हो, आप तो जितना उछाल पाओ उतना उछालो। नहीं, वो तो चलिए ठीक है आपकी बात, मगर आप तो गांव में जब निकलते होंगे कुछ तो। मेरा नाम गोवर्धन है, मैं आगे कुछ लिखता नहीं हूँ, जात का तो वही हुई हम। अच्छा। लेकिन खाली गोवर्धन है, 52 साल हमारी एज है। यादव हैं आप, बहुत बड़ी बात, क्योंकि यादव तो सपा का सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, तो यही सपोर्ट यही तो सुनने में आता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं सपा का मैं सपा का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सेन परिवार का कर रहा हूँ। हाँ। सेन परिवार अभी आज बीएसपी में आ जाए, बीएसपी में रहेंगे, वो मेरा भाई है। अभी फिलहाल अभी के लिए बात कर रहे हैं, भाजपा की तरफ है या सपा की तरफ है?
हम कहीं नहीं हैं। कहीं नहीं। हाँ, मौके पर पूछा जाए तो हम कहीं नहीं हैं। और मतदान को पूछते हो तो भाई बजरंग बली तो है नहीं, सीना फाड़ कर दिखा दें, लेकिन एक वोट चंद्रभान को दूंगा मैं। तो इसका मतलब भाजपा का सपोर्ट आप कर रहे हैं। अगर आप वोट देते हैं तो यानी भाजपा की तरफ समर्थन ज्यादा दिख रहा है कि यादव होकर, बहुत ही बड़ी बात है, यादव होकर सपा का समर्थन आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यादव तो सपा का समर्थन करते हैं। वो वकील हैं, हम भी वकील हैं, हम भी एलएलबी हैं 1993 के, तो हम अपने स्टाफ वाली संघ वाली नहीं करेंगे। नहीं, अभी मतदान होता है तो हमको कार्ड आता है, सम्मान मिलता है, तो हम एक सम्मान के लिए भाई क्यों अपने भाई को छोड़े। उस जगह हम गोरखनाथ को नहीं देंगे, गोरखनाथ होते तो उनको ना देते, लेकिन चंद्रभान पासवान दे देंगे। हाँ, उनको देंगे। इसमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। नहीं, पार्टी कोई मतलब नहीं, हम अपने व्यक्तिगत रुझान से दूंगा। जी जी। और भी कुछ लोग हैं जी। दादा, क्या लग रहा है, माहौल किसकी तरफ ज्यादा दिख रहा है? माहौल तो भाई ऐसा है कि दोनों की बराबर की टक्कर है। अच्छा अच्छा। और मैं रमेश गिरी हूँ। जी जी। हमारे लिए दोनों पार्टियाँ नंबर एक टक्कर दिख रही नहीं, दोनों पार्टी में टक्कर दिख रही है। टक्कर दिख रही है, लेकिन रह गई जहाँ ब्राह्मण समाज की आप बात करते हैं कि नाराज है या उनका सपोर्ट बाबा गोरखनाथ नहीं करेंगे, जी जी, टिकट नहीं मिला है, तो जी जी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन रुझान जो है भाजपा की तरफ है, चंद्रभान पासवान जीतेंगे, हमारा एकदम 100% आंकड़ा है। क्योंकि इसलिए यादव वंश में नाराजगी है कि क्या सारा पता इन्हीं को मिल जाए। अच्छा, यानी कि अगर एक ही घर में विधायकी और एक ही घर में सांसदी चली जाती है, एससी हैं जी जी, तो वो एससी होकर के यादव वर्ग जो है अब इनको सपोर्ट करेगा या उनको सपोर्ट करेगा, सारे एससी को वोट मिला है, टिकट मिला है। इसलिए रह गई बात नहीं, अब तो यहाँ पे टिकट भी दे दिया गया है। पहले ये होता था टिकट नहीं दिया गया, क्लियर नहीं हो रहा है। अब टिकट देने के बाद से अब तो पूरा चुनावी माहौल जो है कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। एक पार्टी, कौन सी पार्टी जीत रही है? पार्टी तो हमें 100% भाजपा में भाजपा लग रहा है, लग रहा है एकदम बिल्कुल। यादव सपा वाले भी कह रहे हैं कि अब की बार उनका पलड़ा भारी कह रहे हैं। हाँ। कि अभी तो वो मंत्री से सांसद हुए हैं, जी जी, अभी फिर मंत्री को पद पा जाएंगे, तो ये अभी तक तो जो कार्य किए थे अब फिर मनमानी करेंगे। और सांसद हो जाने के बाद आए हमारे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन अच्छा, ये बताइए, जब अवधेश प्रसाद जी यहाँ विधायक थे तब कुछ विकास हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था। ITI आई, सारा के स्कूल बना, खरंजा बना, नाली बना, निर्माण हुआ। और जब बाबा गोरखनाथ जब पूर्व विधायक जब थे तब उन्होंने कुछ कराया? बाबा गोरखनाथ उन्होंने भी किया, जो उनके अंडर में आया वो हमारे यहाँ विकास लेकर के आए विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन विपक्ष के जीत जाने से अवधेश सिंह को न केंद्र से कोई पैसा मिला, न कोई सहानुभूति मिली, तो दादा अवधेश क्या करें अकेली पार्टी में। जी जी। अच्छा, आपका कौन सा ग्राम सभा है यहाँ पे? हमारा ग्राम सभा रेवना रियासत, मैं रमेश गिरी। जी जी, रेवना रियासत। तो आपके गांव में जो यहाँ चर्चा तो होती होगी ना, कौन सी पार्टी की चर्चा ज़्यादा होती है? हो रही है। कौन सी पार्टी की? यही बीजेपी की पार्टी की। देखिए, लगातार हम लोग बने हुए हैं और यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चुनावी माहौल क्या है। एक चाय की दुकान है यहाँ पर और बने हुए हैं कि इस समय चुनाव का क्या माहौल कहता है, क्योंकि 5 फरवरी को यहाँ चुनाव होना है। दिल्ली के साथ साथ मिल्कीपुर का भी चुनाव होगा, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ी बात है। मिल्कीपुर में कौन सी पार्टी दाव लगाती दिख रही है? भाजपा दिख रही है, सपा देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। और इस समय चुनावी कवरेज लगातार चल रही है मिल्कीपुर में। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया है, क्या चंद्रभान पासवान यहाँ जीत जाते हैं? क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है कहा जा रहा है नाराज है यहाँ पे ब्राह्मण समाज, तो ब्राह्मण समाज में नाराजगी होती दिख रही है। तो अब दादाजी बताइए, तो ब्राह्मण समाज अगर नाराज है, अगर खब्बू तिवारी बाबा गोरखनाथ साथ आ जाते हैं तो क्या खुश हो जाएंगे? भाई वो सामने वाले बता सकते हैं, सामने वाले बता सकते हैं। हाँ भाई, अब वो पंडित लोग, अब तो यादव हम क्या बताएं। जी जी, किसी पंडित से पूछिए इस बात को। जी जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बताइए, अगर बाबा गोरखनाथ और खब्बू तिवारी अगर आ जाते हैं, भाजपा के साथ प्रचार करते हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज नाराज जो हुआ है खुश हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, जी जी, भारतीय जनता पार्टी को विधायक थे खब्बू तिवारी, मूरी गाजर नहीं थी। जी जी। और फैजाबाद में 5 विधानसभा है, उस 5 विधानसभा में से एक विधानसभा के विधायक पूर्व विधायक रहे हैं। सबसे पहले होल्डिंग में उन्होंने उनकी फ़ोटो नहीं लगवाया, कार्यालय पे जो लगी होल्डिंग थी उसमें होल्डिंग में उनकी फ़ोटो नहीं थी, तो सबसे पहले ब्राह्मणों का असम्मान चंद्रभान पासवान जी ने किया। जी। इस असम्मान की अपने ऑफिशियल पोस्ट से पहले खब्बू तिवारी से और बाबा गोरखनाथ से माफ़ी मांगे।
कौन माफी मांगे? चंद्रभान पासवान, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन माफी मांगे पहले, माफी मांगे तब कहीं माफ किया तब जाए, जाके ये साथ में आएंगे, तब कहीं ब्राह्मण समाज माफ करेगा। ब्राह्मण समाज माफ करेगा। जी, यानी ब्राह्मण समाज में जो नाराजगी है, नाराजगी ऐसे दूर हो सकती है। इससे दूर होगी, माफी मांगने पे दूर होगी, ऑफिशियल पोस्ट से माफी मांगने पे दूर होगी। तो जो मिल्कीपुर का इस समय चुनावी क्षेत्र जो चल रहा है, चुनाव होना है, तो भाजपा यहाँ जीत जाएगी फिर। भैया चुनाव से कोनो मतलब ना बचे।